भारत तिब्बत बॉर्डर पर चीन की गुंडागर्दी अब उसी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। एलएसी पर अपना वर्चस्व जमाने की नई जुगत में चीन ने हाल ही में भारतीय सैनिकों को डराने और अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ हवाई राउंड फायर किए, लेकिन भारतीय सेना अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, जिससे अब चीनी सेना बौखलाई हुई है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 10 सितंबर को एक अहम बैठक होनी है। यहां एस जयशंकर अपने चीनी समकालीन वांग यी के साथ बैठक करने जा रहे थे और शायद इसीलिए चीन एलएसी पर हमला कर भारत पर इस बैठक से पहले दबाव बनाना चाहता था, परंतु इसके ठीक उलट उसने एलएसी पर मात खाए जाने की अपनी कुंठा जग जाहिर की थी। इस समय एलएसी पर भारत एक लाभकारी स्थिति में है और भारतीय सैनिकों ने हाल ही में रेजांगला के निकट स्थित रेकेन ला को चीन के कब्जे से मुक्त कराया है। चीन इन सभी गतिविधियों से काफी घबराया हुआ है, जो उसके कूटनीतिक रुख में साफ दिखता है। एससीओ के रक्षा मंत्री सम्मेलन में भी ये चीन के रक्षा मंत्री ही थे जो भारत के रक्षा मंत्री से मुलाकात करना चाहते थे। इससे स्पष्ट पता चलता है कि इस समय भारत फ्रंट फुट पर खेल रहा है। अब जाहिर सी बात है कि चीन के विशेषज्ञ अपने आप को बैकफुट पर नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए चीनी आर्मी के सैनिकों ने 7 सितंबर को एलएसी पर हमला करने का प्रयास किया, ताकि 10 सितंबर को जब वे बैठक करें तो दबाव भारत के ऊपर हो, उनके ऊपर नहीं। लेकिन हुआ ठीक उल्टा, क्योंकि भारतीय आर्मी ने स्पष्ट कर दिया कि हवाई राउंड पीएलए सैनिकों ने किए थे, भारतीय सैनिकों ने नहीं। इससे सिद्ध होता है कि चीन और पाकिस्तान में कोई विशेष अंतर नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीनी रणनीतिज्ञों ने एक बार फिर भारतीय सैनिकों की क्षमता को कमतर आंकने की भूल की है। भारतीय सेना ने काफी पहले स्पष्ट किया है कि वे शांति के पक्षधर हैं, लेकिन वह राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए हर समय प्रतिबद्ध है। हमले के बाद की चीनी प्रक्रिया को देखते हुए ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि चीन इस समय अपने इरादों में असफल रहा है, जिसकी कुंठा उससे छुपाए नहीं छुपती। चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत ने एक बार फिर उनकी सीमा में घुसने की हिमाकत की है और चीनी सेना को उचित एक्शन लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन भारत द्वारा चीन के दावे को हवा करने में पल भर भी समय नहीं लगा, इसलिए चीन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, यानी प्रोपेगेंडा। ग्लोबल टाइम्स के एक संपादकीय में स्पष्ट लिखा गया, हम भारत को चेतावनी देते हैं, तुमने सीमा लांघी है, तुम्हारे सैनिकों ने सीमा लांघी है, तुम्हारे राष्ट्रवादी पब्लिक ओपिनियन ने भी अपनी सभी सीमाएं लांघ दी है, चीन के खिलाफ तुम्हारी नीति ने सीमा लांघी है, तुम अति आत्मविश्वास में पीएलए और चीन के लोगों को उकसा रहे हो। ये खाई के छोर पर हाथ के बल खड़े होने जैसा है। चीन को कहानियां बनाने का बहुत शौक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु सच तो यह भी है कि जब भी वह अपना प्रभाव जमाने चलता है तो उसे मुंह की खानी पड़ती है। अब तो भारत से भौगोलिक क्षेत्र में कई गुना छोटे ताइवान और वियतनाम ने भी चीन को कहीं का नहीं छोड़ा है और भारत अब कूटनीतिक क्षेत्र में भी चीन पर हावी हो रहा है और चीन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है।